देखिए ट्रांसफार्मर के वर्किंग में काम कर रहे हैं, सभी ध्यान से होंगे, बात बिल्कुल नहीं। वर्किंग में सबसे पहले ये मान लीजिए आपके पास एक लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कॉर्ड है, ठीक है। इसके दो एंड्स हैं, दोनों एंड्स को हम लोग इनपुट करंट सप्लाई करते हैं ना। इस इनपुट करंट को अल्टरनेटिंग करंट के रूप में दिखाएंगे जो हम सप्लाई किया गया। इस इनपुट सर्किट को या इनपुट एसी का इनपुट को, और इसके दूसरी तरफ एक और कॉइल होगा। अगर ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप है तो वो लोग क्या कहा था, नंबर ऑफ चार्ज इस एंड में क्या होगा, ज्यादा होगा। ये दोनों एंड ओपन है, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ मान लो प्रोड्यूस होगा क्या, ठीक है। ध्यान से समझोगे इसको, क्या बोलना चाहते। इस टर्न को हम लोग इस कॉइल को कौन कॉइल कहते हैं, प्राइमरी कॉइल कहते हैं, और इस कॉइल को क्या कहते हैं, सेकेंडरी कॉइल कहते हैं, ठीक है। इसमें टर्न की संख्या, जो टर्न है ना, नंबर ऑफ टर्न, इसमें मान लीजिए आप दिया हुआ है एन पी, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, और ये क्या है एन एस, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल। एक नंबर ऑफ टर्न है प्राइमरी कॉइल में, एक है नंबर ऑफ टर्न किसमें, सेकेंडरी कॉइल में, ठीक है ना। उसके बाद हम जो बोलना चाह रहे हैं वर्किंग में, उसको ध्यान से पहले समझोगे फिर लिखा है। वर्किंग में कहता है कि अगर हम लोग अल्टरनेटिंग करंट इसमें यूज कर रहे हैं, इसमें कौन सा करंट यूज किया गया है, इसमें जो करंट यूज किया गया है वो एसी यूज किया गया है। एसी करंट यूज करने का मतलब क्या हुआ, एसी करंट यूज किए हैं हम लोग इनपुट में, दैट मीन्स प्राइमरी कॉइल में, पी कॉइल में। करंट जब अल्टरनेटिंग है तो उस करंट का मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, नहीं कर रहा है, कर रहा है। जब करंट का मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है तो क्या वेरी कर रहा होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर रहा होगा, क्या मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली होता है ना, करंट बढ़ेगा फील्ड बढ़ेगा, करंट घटेगा फील्ड घटेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा तो आप पढ़े हैं फाई डायरेक्टली किसके होता है, बी के। जब फील्ड वेरी करेगा तो फाई वेरी करेगा, और जब फाई वेरी करता है तो क्या होता है, प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है प्रोड्यूस, अकॉर्डिंग टू लेंथ रूल पढ़ा है ना, माइनस डी फाई बाई क्या होता है, डी टी, ठीक है। मतलब अल्टरनेटिंग करंट को अप्लाई करने का मतलब है करंट के मैग्नीट्यूड को लगातार चेंज करना, और जब करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता है तो फाई चेंज करता है, और फाई चेंज करता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है प्रोड्यूस्ड इसी कॉइल में। यहाँ पर क्या होगा, हम जो एसी करंट यहाँ दे रहे हैं इस कॉइल में, और ये कॉइल एक तरह का क्या है, भी है इंडक्टर है। कुछ दिन पहले याद को पढ़ाए थे, इंडक्टर में जो करंट देता है, मान लो करंट दे रहा है, ठीक है, ये करंट दिया, अगर यहाँ सोर्स एसी लगा दिए हैं, करंट का अमाउंट बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो इसके दोनों, अभी इसमें ईएमएफ अप्लाई कर रहे हैं, मान लो इसमें हमने अप्लाई किया ईएमएफ ई, जब करंट का अमाउंट बढ़ेगा तो इसके दोनों एंड के किनारे पाए थे बैक ईएमएफ होता है डेवलप। जिस बैक ईएमएफ को हम लोग कहते थे इंड्यूस्ड ईएमएफ, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को कहते हैं हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस, क्योंकि ये इंडक्शन खुद इसी में प्रोड्यूस हुआ ना, जिसमें हम चेंज कर रहे हैं उसी में प्रोड्यूस हुआ। इसका मतलब प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज करने से फ्लक्स चेंज किया, फ्लक्स को चेंज करने से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ठीक है। इस कॉइल के दोनों एंड के अक्रॉस, इस कॉइल के दोनों एंड के अक्रॉस, मान लो यहाँ पर और यहाँ पर ये अप्लाई किया हुआ ईएमएफ है, ये ईएमएफ हमने अप्लाई किया, मान लो स्मॉल ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमने अप्लाई किया, और इसके दोनों एंड पे जो आपका ईएमएफ क्रिएट किया उस ईएमएफ को मान लीजिए ईपी। ईपी मतलब क्या हो गया, प्राइमरी ईएमएफ या बैक ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल,
ठीक है। अब यहाँ पर प्राइमरी कॉइल में कौन सी घटना हुई? सेल्फ इंडक्शन घटना हुई। तो जिसमें हम चेंज कर रहे हैं करंट को, उसी में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। उस फेनोमेना को नाम क्या हो गया? सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन के कारण इसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, क्रिएट हुआ, उस ईएमएफ को हम लोग कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल, शॉर्ट में ईपी लिखते हैं। अब ध्यान दो, जब इसमें करंट चेंज होगा, ये इसके बगल में रखा हुआ है, जब इसमें करंट चेंज करेगा तो फील्ड चेंज किया, फील्ड चेंज करेगा तो फाई चेंज करेगा, और फाई चेंज करेगा तो ए होगा प्रोड्यूस। इसके चेंज के कारण इसमें भी करंट, इसमें भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा प्रोड्यूस्ड। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम लोग कहेंगे ई एस। एस मतलब क्या हो गया? सेकेंडरी ईएमएफ, सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस्ड ईएमएफ। और इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? सेल्फ कहेंगे, म्यूचुअल कहेंगे? इसको म्यूचुअल कहेंगे। मींस यहाँ पर सेल्फ हुआ, यहाँ पर सेल्फ ईएमएफ इसके दोनों किनारे प्रोड्यूस हुआ, जो इसको अपोज कर रहा होगा, और इसके कारण जो इसमें प्रोड्यूस हुआ, दैट इज व्हाट? म्यूचुअल इंडक्शन। ये सेल्फ है, ये म्यूचुअल है, तो इसके कारण इसमें हुआ प्रोड्यूस। ठीक है, ये पूरी घटना समझ गए। ईपी क्या है? ई जो आपका है वो अप्लाइड ईएमएफ है, इसमें चेंज किए, इसके दोनों के कारण जो बैक ईएमएफ डेवलप होगा उसको ईपी का है। अब इसमें चेंज हुआ तो बगल में रखा हुआ कॉइल से फील्ड लाइन पास करेगा, बढ़ेगा, घटेगा, फ्लक्स यहाँ भी चेंज करेगा। इसमें जो आपका ईएमएफ काउज होगा उसको हम लोग कहेंगे ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल, और वो जिस फेनोमेना के कारण हुआ उसका नाम क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, यहाँ तक सब सीख गए, इसको हम लैंग्वेज में लिखाने वाले हैं। और एक बात और, अगर मान लीजिए कि फ्लक्स का कोई लीकेज नहीं हो रहा है, इफ देयर इज नो लीकेज, if there is no leakage of magnetic flux, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का कुछ भी लीकेज नहीं होगा, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स कहीं पर मतलब कि बेकार नहीं जा रहा होगा, तो जितना मैग्नेटिक फ्लक्स इससे लिंक कर रहा है उतना ही लिंक इससे भी करेगा। फिर सुनो क्या बोल रहा है? इससे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक इसके कारण किया वो, क्योंकि ये तो पावरफुल है। एक बार फिर से इसको तो कंसेप्ट के दौर पे समझो। देखो यहाँ पर ईएमएफ हम अप्लाई किए, ठीक है। फिर से एक बार दोबारा बोलते हैं शॉर्ट में, हम सब ध्यान सुनने का। सबसे पहले बाबू यहाँ पर एक शॉर्ट लगाया, अल्टरनेटिंग शॉर्ट्स, जिसका ईएमएफ को स्मॉल ही दिखा है, ये अप्लाइड शॉर्ट्स है। इसमें करंट का अमाउंट घट रहा है, बढ़ रहा है, करंट के घटने बढ़ने से फ्लक्स चेंज कर रहा है, फ्लक्स के चेंज करने से इसमें बैक ईएमएफ काउज करेगा। उसी बैक ईएमएफ को क्या मान लीजिए? ईपी। बैक ईएमएफ का नाम क्या दिए हम लोग? म्यूचुअल की सेल्फ बैक ईएमएफ प्रोड्यूस। अब इसमें जो फ्लक्स चेंज किया, जिसके बगल में जो कॉइल रखते हैं उसका फ्लक्स चेंज करेगा, इसके कारण इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ वो म्यूचुअल कहलाएगा। उसको दिखाया किससे हम लोग? ई एस, सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करता हूँ आगे प्रूफ करने के लिए। देखो यहाँ पर इन प्राइमरी कॉइल, in primary coil the induced EMF is, in primary coil the induced EMF is EP equal to minus NP d phi by dt। होगा ना? EMF का फॉर्मूला पढ़ा है ना? E इक्वल टू माइनस एन डी फाइव डी टी, मैंने कहा दिखाए भी है। देखो यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ को दिखाएं किससे? इसी से। P मतलब प्राइमरी कॉइल का था, ये अप्लाइड ईएमएफ है। ठीक है, चलिए एनपी के नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, फिर लिखो इन सेकेंडरी कॉइल, इन सेकेंडरी कॉइल the induced EMF is ES equal to minus NS d phi by dt। ठीक है, थोड़ा ये दोनों सेम है, वो लिखा है ना? अगर करंट, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का कोई भी लीकेज नहीं होगा, the induced flux in secondary coil
इन सेकेंडरी कॉइल इन लिखा है, इंड्यूस्ड फ्लक्स इन बोथ इज सेम एट ईच टर्न कर दोगे, एट ईच टर्न कर दोगे, एट ईच टर्न, हर एक टर्न में जो आपका फ्लक्स होगा चेंजिंग वो सेम होगा। यहाँ भी फाइल, यहाँ भी फाइल है, देयरफॉर अब कहोगे फ्रॉम 1 to 1 और 2 को अगर डिवाइड करें क्या आएगा, 1 2 डिवाइड करोगे EP बाय ES इक्वल टू माइनस कट जाएगा, d5 dt कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास से MP बाय, यही ना हम लोग परसों भी कल भी था इसको, परसों भी इसको आए थे, EP बाय ES इक्वल टू MP बाय NS, ठीक है। इसलिए आपको लिखा चुके हैं पहले भी हम कि EP बाय ES का मान 1 से बड़ा मतलब किसमें होगा, 1 से बड़ा किसमें होगा, 1 से बड़ा किस टाइप के ट्रांसफार्मर में होगा, स्टेप डाउन में, और EP बाय ES का मान 1 से छोटा किसमें होगा, स्टेप अप में, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि आपको स्टेप अप में NP, स्टेप अप में NP क्या होता है, बड़ा होता है और NS छोटा होता है। जब NP बड़ा होगा, ये 1 से बड़ा हो गया ना, स्टेप स्टेप अप में प्राइमरी में कम होता है, सेकेंडरी में ज्यादा होता है। प्राइमरी में कम होता है, सेकेंडरी में ज्यादा स्टेप अप में होता है। तो NP बाय NS लेस देन 1, NP बाय NS को EP बाय तो है, सही है, ठीक है। ये स्टेप अप का कंडीशन था, दिखा चुके पहले भी आपको। देखो यहाँ पर एक और the ratio NS by NP is called turn ratio, और एक और नाम क्या इसका होगा, ट्रांसफॉर्मर रेशियो। NS by NP के रेशियो को हम लोग या तो टर्न रेशियो कहेंगे या फिर एक और नाम क्या है इसका, ट्रांसफार्मर रेशियो है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट एक और लिखोगे फिर, करंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है करंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, नेक्स्ट टॉपिक बनेगा ये, करंट इन प्राइमरी